नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन चावड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आज का वीडियो बड़ा मजेदार है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम इनकम को समझेंगे और कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो आप चाहे जॉब करते हैं या बिजनेस, आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें इनकम को समझने की जरूरत है कि हम जो इनकम क्रिएट करते हैं वो किस प्रकार से क्रिएट होती है। देखिए, 90% लोगों को ये गलतफहमी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं जितने घंटे काम करता हूं उतनी मुझे इनकम मिलती है, यानी कि मेरे वर्किंग आवर्स से मेरी इनकम डिसाइड होती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कितने घंटे काम करते हैं इससे आपकी इनकम डिसाइड नहीं होती है, लेकिन उतने घंटे में आपने डिफरेंस क्या क्रिएट किया, उतने घंटे में आपने काम क्या किया, उतने घंटे में आपने वैल्यू क्या ऐड की, उससे आपकी इनकम डिसाइड होती है। मान लीजिए कि जो जॉब आप करते हैं या जो बिजनेस आप करते हैं उसमें आप सुबह जाइए, रात को आइए, लेकिन काम कुछ भी नहीं करेंगे तो उससे आपकी इनकम नहीं चलने वाली। अगर आप नौकरी करते तो आपको निकाल दिया जाएगा और अगर आप बिजनेस करते तो आपको लॉस होगा। तो हमारी जो इनकम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइम नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम मार्केट में क्या वैल्यू क्रिएट करते हैं। और ये सभी लोगों की अलग अलग हो सकती है। इसको बिल्कुल ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे एक ही कंपनी के दो सेल्समैन हैं, दोनों ही एक ही प्रकार की प्रोडक्ट सेल करते हैं और उस प्रोडक्ट को सेल करके मिलने वाला कमीशन भी सेम है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक व्यक्ति महीने में 10,000 रुपये का कमीशन ले और दूसरा व्यक्ति 50,000 रुपये का कमीशन ले। दोनों ही 8 घंटा काम करते हैं, दोनों ही मार्केट में 8 घंटा जाते हैं, लेकिन दोनों की इनकम में 5 गुना फर्क है। एक ट्यूशन क्लास है जहां पे टीचर पढ़ाता है, सेम सब्जेक्ट पढ़ाता है, 5,000 रुपीज फीस है। दूसरा ट्यूशन क्लास है जहां पे बहुत से बच्चे जाते हैं, हो सकता है उसके 8,000 रुपीज फीस हो। दोनों ही टीचर है, दोनों ही पढ़ाते हैं, दोनों ही समय लगाते हैं, लेकिन इनकम में फर्क है। तो सबसे पहली बात हमें यह समझनी पड़ेगी कि टाइम तो हमारे पास फिक्स है, लेकिन वैल्यू जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो हम फर्क पैदा करते हैं, जो हम मार्केट प्राइस में कीमत अदा करते हैं, उससे हमारी इनकम डिसाइड होती है। अब अगर हमें अपनी इनकम को बढ़ाना है तो दो फैक्टर है, टाइम और वैल्यू। ठीक है, टाइम ऑलमोस्ट हमारे पास फिक्स्ड है क्योंकि 24 घंटे हमारे पास। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास 1 सेकंड भी ज्यादा है। ठीक है, तो उस 24 घंटे में खाना पीना, उठना बैठना, रेस्ट करना, उसके बाद बड़ी मुश्किल से आप 8 घंटे काम कर पाएंगे। तो टाइम जो है हमारे पास फिक्स है। तो दूसरी चीज है वैल्यू, जिसको आप बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं और किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अपनी वैल्यू को बढ़ा के ही आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके अपनी इनकम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी आपसे एक्सपेक्ट क्या करती है। सबसे मेन चीज क्या एक्सपेक्ट करती है, और अगर आप बिजनेस करते तो आपका कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी। आप उनसे बात कीजिए कि सर कंपनी मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो कौन सा एक काम है जो मेरे काम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस करते तो आप अपने कस्टमर से बात कीजिए कि आप हमसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी प्रोडक्ट को और कैसे डेवलप किया जा सकता है, हमारी सर्विस में क्या चेंजेस किया जा सकता है, हमारी डिलीवरी सिस्टम में क्या चेंजेस किया जा सकता है। अगर आप अपने कस्टमर्स को सुनेंगे, बॉस को सुनेंगे और उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर काम करेंगे, आप अपने आप को डेवलप करेंगे और आपकी इनकम डेफिनेटली डेवलप होने वाली है। बिजनेस में आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और जॉब में आपका प्रमोशन होने वाला है, क्योंकि जो काम के लिए कंपनी ने आपको रखा है वही काम आप समझोगे, अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आपका यहां पे प्रमोशन होने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सा एक काम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं यहां पे हूं और इसको कैसे डेवलप करें। अब इसको डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ बुक्स रीड करनी पड़ेगी, कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे, कुछ स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो वो एक स्किल आपको आइडेंटिफाई करनी है और उसको डेवलप करनी है, और उसको डेवलप करके डेफिनेटली आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप अपनी जॉब के ऊपर काम करते हैं, अपने बिजनेस के ऊपर काम करते हैं, तो आप जिंदगी में रोजी रोटी से ज्यादा नहीं कमा पाओगे। लेकिन अगर आप खुद के ऊपर काम करते हैं तो आपके लिए पूरा आसमान पड़ा है, कोई लिमिट नहीं है। तो आपको इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा कि मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, मैं इतना ही काम करूंगा, जितनी मेरी सैलरी उतना ही काम करूंगा, उससे ज्यादा करने की क्या मतलब है, उससे ज्यादा करके कौन सी ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान आपको है।
तो आपको जितना मिल रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है उतना तो आप करते ही है, लेकिन उससे ज्यादा आप जो करते हैं, एक्स्ट्रा आप जो करते हैं ना, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो आने वाले समय में मल्टीप्लाई होगा। तो इस एटीट्यूड को पूरी तरीके से चेंज कर दीजिए। ये आपकी जिंदगी है, कंपनी किसी की है, नौकरी आप करते हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ है। अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे, खुद को डेवलप करोगे, खुद को और भी नॉलेज में बढ़ाओगे, और भी स्किल डेवलप करोगे, तो कंपनी आपको आगे लेके जाएगी। और अगर ये नहीं तो कोई दूसरी कंपनी आगे लेके जाएगी, और आपका बिजनेस तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको कंपनी के ऊपर या बिजनेस के ऊपर काम करने से ज्यादा खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट लविंग योर वर्क। आप काम करते समय अगर अपने काम को कोसते रहेंगे, अपनी नौकरी को कोसते रहेंगे, अपने बिजनेस को कोसते रहेंगे, तो उसमें आप कुछ भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक बहुत सिंपल बात है, अगर आपको लगता है कि आप अपने काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते और आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आप तुरंत काम को बदलिए और उस काम को कीजिए जो आपका पैशन है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे, आपको यही काम करना है, तो फिर इस काम को प्यार करना शुरू कर दीजिए, इसको अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। रास्ता यहां से भी निकलेगा। तो अगर आप खुश होकर काम करेंगे तो आपके आसपास लोग भी आएंगे, लोग आपसे दोस्ती भी बनाएंगे, और आप एक अच्छे कल्चर में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप कलीग्स के साथ घुल मिल जाते हैं, खुश होकर काम करते हैं, तो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर भी अच्छा हो जाता है। और इस प्रकार के लोग टीम प्लेयर बनते हैं, और टीम प्लेयर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग मैंने देखा, जब वो काम करते हैं, दुकान पे होते हैं, कस्टमर के सामने नहीं देखते, कस्टमर आया, पैसा लिया, प्रोडक्ट दिया, वो बात ही नहीं करते, स्माइल नहीं करते, एक्स्ट्रा कोई चीज की बात नहीं करते। इस प्रकार के लोगों वहां पे लोग जाना नहीं चाहते। अगर आप जॉब करते हैं, किसी से बात ही नहीं करते, सिर्फ अकेले रहते हैं, तो आपके साथ लोग बात नहीं करना चाहेंगे। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप टीम प्लेयर नहीं बन पाएंगे, और आपका यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा, और आपका यहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो आपको इस चीज को पूरी तरीके से चेंज करना है। यू स्टार्ट लविंग योर वर्क। आप अपने काम को प्यार करना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपका प्रोग्रेस कैसे होता है। पॉइंट नंबर 4, लर्न एक्स्ट्रा स्किल्स। जितना जरूरी है उसको तो डेवलप करना ही करना है, लेकिन उससे ज्यादा एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। कंपटीशन का जमाना है, जब कंपैरिजन होगी और आपके पास 2 स्किल एक्स्ट्रा होगी, तो आपका नंबर सबसे पहले लगेगा। हो सकता है आपका प्रमोशन सबसे पहले हो सकता है आपका बिजनेस सबसे तेजी से बढ़े, हो सकता है कस्टमर आपको सबसे पहली प्रायोरिटी दे। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी बात है जो आपको याद रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति जिंदगी को कुछ ज्यादा देता है ना, जिंदगी उसको कुछ ज्यादा देती है। तो इन पॉइंट्स को डेफिनेटली आपको याद रखना है और आपको अप्लाई भी करना है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।